Hello students, welcome to examsroad.com. This is Uttam Tiwari and we are introducing new chapter of class 12th. Okay, so likewise we will be proceeding. Right now we are going to discuss matrices. So this is new chapter, new batch. So we'll be proceeding with matrices, determinants, inverse trigonometry. And then we'll be looking to relations and functions, so many much more chapters going ahead to come. Okay, similar way we'll be coming with class 11th course of mathematics also. Okay, so in this course we're going to discuss everything related to like concepts, questions, NCERT, previous year questions from different competitive exams. Okay, so do not forget to like, share and subscribe this channel for the latest update. So matrices. Okay, okay, that's matrices. So what's matrices? The elements arranged in the rectangular bracket. Okay, that's what matrix is. The elements arranged in the rectangular bracket. Okay, that's what a matrix is. Basically क्या होता है इसमें, एक रेक्टेंगुलर एरे में हम लोग अरेंज करते हैं चीज़ों को. ठीक है, मैट्रिक्स एक बेसिकली एलिमेंट्स, जो एलिमेंट्स हम रेक्टेंगुलर एरे में अरेंज करते हैं, बेसिकली एक टाइप ऑफ रिप्रेजेंटेशन है, अरेंजमेंट भी कह सकते हैं. दैट्स व्हाट मैट्रिक्स इज. ठीक है, बेसिकली अरेंजमेंट, यू कैन से रिप्रेजेंटेशन, सो मेनी नेम्स टू कॉल ऑफ. ओके, सो इनको हम लोग एक रेक्टेंगुलर एरे में अरेंज करते हैं इन द रेक्टेंगुलर ब्रैकेट. ठीक है, इन एलिमेंट्स को. सो लाइक माई मैट्रिक्स विल कंटेन सर्टेन नंबर ऑफ रोज इन सर्टेन नंबर ऑफ कॉलम्स. तो पहले हम डिस्कस करते हैं रोज और कॉलम्स क्या होते हैं, बिकॉज दैट्स गोना बी सो डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड राइट नाउ. ठीक है, मतलब हो जाती है गलती इस टॉपिक में, रोज और कॉलम्स में. ठीक है, तो याद रखना रोज हॉरिजॉन्टल होती हैं हमेशा, दे आर ऑलवेज हॉरिजॉन्टल. ठीक है, कॉलम एग्जाम्पल के साथ भी समझेंगे, एंड दे आर वर्टिकल. इसमें एल आ रहा है. ठीक है, सो जो नीचे को होंगी दे ऑल आर योर कॉलम्स, एंड हॉरिजॉन्टल में रोज में सब ऐसे होंगी. ठीक है, ऐसे याद रख सकते हो, मैंने भी ऐसे याद रखा था. ओके, तो कुछ बेसिक बातें जो मैंने भी जानी थी तब मैं चैप्टर पढ़ रहा था, मैं आपको भी वही बताऊंगा. ठीक है, तो एलिमेंट्स कैसे अरेंज होते हैं इसमें. फॉर एग्जाम्पल, हाउ वी आर गोइंग टू डील. लेट मी सी इज वीडियो विजिबल. ओके, I told you columns are in this way and rows are in this way. Okay, तो एलिमेंट्स इसके अंदर हम कितने भी फिल कर सकते हैं. ठीक है, फॉर एग्जांपल A11, A12, ये क्या होते हैं अभी मैं बताऊंगा. A13, A14, सो A1M, सिमिलरली A21, A22, A23, A24 and so as to A2M. सिमिलर वे आई कैन टेल यू A31, A32, मतलब चलती जाएगी ये. A33, A34, सो A3M, मतलब दे हैव नो सच एंड. ठीक है, अभी इस लाइक क्लास 12th में बेसिकली 3x3 मैट्रिक्स तक का ही डिस्कशन चलता है. ठीक है, 4x4 तो कहीं मिलेगी भी नहीं देखने को. 2x2, बेसिकली यू कैन से 1x1 इवन, 1x1, 2x2, 3x3, इतने तक ही हम लिमिटेड रहेंगे. अब फॉर एग्जांपल आई से माय मैट्रिक्स डिनोशन, लाइक मैंने कोई बोला मैट्रिक्स ए है मेरे पे. ठीक है, रेक्टेंगुलर एरे में अरेंज करूँगा मैं इन एलिमेंट्स को. 2, 3, 4, 1, 9, 6, 3, 1, 2 कुछ भी ले लिया मैंने. ठीक है,
अब बात करते हैं इनका ऑर्डर क्या होगा, ठीक है। ऑर्डर कैसे पता लगाएं। अब बहुत बेसिक क्वेश्चन जो एक नंबर में पूछा जा सकता है कि इनका ऑर्डर क्या होगा। अब हाउ विल गेट टू नो अबाउट द ऑर्डर। ऑर्डर इज़ बेसिकली कितनी रोज है इसमें, कॉलम्स मैंने कहा था ऐसे देखते हैं, 1 कॉलम, 2nd कॉलम एंड दिस गोइंग टू बी योर 3rd कॉलम, 1 रो, 2nd रो एंड दैट्स 3rd रो, ठीक है। तो 3 रो 3 कॉलम है, तो 3x3 मैट्रिक्स है ये, 3 रो एंड 3 कॉलम, ठीक है। तो आपको बस इतनी बात याद रखनी है, हमेशा रो इंटू कॉलम होता है, रो इंटू कॉलम। नेवर गेट कन्फ्यूज कि कॉलम इंटू रो होता है, रो इंटू कॉलम, ठीक है। रोज आर योर हॉरिजॉन्टल एंड कॉलम्स आर योर वर्टिकल। तो 3x3 मैट्रिक्स, ठीक है। 3 रोज 3 कॉलम है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आई गेट यू बी मैट्रिक्स, अगर मैंने बी मैट्रिक्स दिया, ठीक है। बी मैट्रिक्स से समझते हैं एक और एग्जाम्पल, 2 3 1 7। कितने रोज है इसमें, लेट्स गो टू द रोज। 1 2, कॉलम कितने हैं, 1 2, दैट्स गोइंग टू बी 2x2 मैट्रिक्स, 2 रोज एंड 2 कॉलम, दैट्स योर ऑर्डर। समवन आस्क यू व्हाट्स योर ऑर्डर, get the number of rows, get the number of columns and separate them with a multiple sign. You're not going to multiply that, that's basically representation, okay. बात करते हैं आगे। अगर मैंने C मैट्रिक्स ली एक, is that clearly visible? Okay, C cross, please keep noting all the basics from very beginning, I suggest you, ठीक है। और कुछ नीड चाहिए, कुछ क्वेश्चंस का डिस्कशन, नहीं इवन गो टू आवर टेलीग्राम चैनल, ठीक है। टेलीग्राम में हम लोग डेली क्विज डालते हैं, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के नोट्स डालते हैं, तो आप जाके देख सकते हैं। और एक डिस्कशन ग्रुप भी होगा जिसमें आप डाउट्स अपने पूछ सकते हैं, एंड डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम शीट्स भी ग्रुप में शेयर होंगे, तो प्लीज़ इस टॉपिक से रिलेटेड तुरंत शीट्स भी शेयर हो जाएंगी। सी अगर मैट्रिक्स लिया मैंने, सपोज आई गेट यू सी मैट्रिक्स 2 3 1 7 9 0। अब बताओ रोज़ कितनी है इसमें, 1 रो 2 रो, ठीक है। रोज़ आर इन दिस वे, कॉलम यू गेट L, सो दैट्स गोइंग टू बी इन दिस वे, वर्टिकल। तो 1 2 3, आई टोल्ड यू रो इंटू कॉलम, 2 रोज एंड 3 कॉलम, सो दैट्स गोइंग टू बी ऑर्डर 2x3। तो हमने ऑर्डर देखना सीख लिया। अब मैं ये बात करें तो ये क्या था, ये A11 A12 A13 ये सब क्या है भाई, A1M, ठीक है। इसके बारे में देखते हैं, ओके। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दिस। अब मैंने अभी एलिमेंट्स की बात करी थी, ठीक है। तो अगर मैं कहूँगा इंटरसेक्शन ऑफ फर्स्ट रो एंड 2nd कॉलम, क्या मिलेगा। पहला रो देखना है यहाँ पे, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, लेट मी राइट यू फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, ठीक है। क्या मिलेगा, A11 मिला, मतलब पहला रो पहली कॉलम। अगर आई से यू इंटरसेक्शन ऑफ फर्स्ट रो, मतलब दिस रो, ओके, एंड 2nd कॉलम मीन्स दिस एलिमेंट A12, तो ऐसे ही फर्स्ट रो 3rd कॉलम, फर्स्ट रो 4th कॉलम, फर्स्ट रो M कॉलम, ठीक है। देन दैट्स गोइंग टू बी इन दिस वे, 2nd रो फर्स्ट कॉलम, 2nd रो 2nd कॉलम, 2nd रो 3rd कॉलम, 2nd रो 4th कॉलम एंड दैट्स सो ऑन टू 2nd रो M कॉलम, ठीक है। तो इन दिस वे हमारा ये चलता जाता है, रो इंटू कॉलम। तो यही एक बेसिक रिप्रेजेंटेशन है। तो इंटरसेक्शन ऑफ फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, इफ आई कंसिडर मैट्रिक्स C, तो क्या हो जाएगा, C11 फर्स्ट रो 2nd कॉलम, C12 रो एंड दैट्स योर कॉलम, बेसिक एकदम, ठीक है। धीरे धीरे अपलिफ्टमेंट करेंगे हम टॉपिक्स में। C21 C22। अब एक बहुत कॉमन रिप्रेजेंटेशन आपको दिख जाएगी इसमें, ठीक है। ऑर्डर अच्छा 2x2 होगा इसका ऑर्डर, ठीक है।
कॉमन रिप्रेजेंटेशन ये दिखेगी कि आई को हम रो से लिखेंगे, यू हैव टू रिमेंबर, नोट इट, आई को हम लोग रो से लिखेंगे एंड जे को हम कॉलम से लिखेंगे, ठीक है। तो ऑलवेज यू गेट रो इनटू कॉलम। फॉर एग्जाम्पल आई गिव यू वन क्वेश्चन, मतलब वीडियो पॉज करके प्लीज़ करना, प्लीज़। सेकेंड रो, फोर्थ कॉलम, लेट मी नो द एलिमेंट। एलिमेंट इज व्हाट? कुछ लोग दिमाग लगाएंगे, रो इंटू कॉलम होता है तो 824, दैट्स सो क्विक आंसर। पर लेट्स गो विथ अ लिटिल बिट टेक्निकल नॉलेज एज वेल कि लेट्स राइट a matrix, okay। तो second row, for example I consider a matrix, so a11, a12, a13, a14, a21, a22, a22, a23, a24। तो इतने से ही काम चला लेते हैं भाई। सेकेंड रो, लेट्स मीन दिस, फोर्थ कॉलम 1 2 3 4, सेकेंड रो फोर्थ कॉलम, इंटरसेक्शन हमें एक एलिमेंट देता है, दैट्स A24, यू गेट इट। चलो आगे बात करते हैं। नाउ लेट्स राइट नेक्स्ट क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चंस के साथ, मतलब बहुत इजी क्वेश्चन है, एक नंबर में भी पूछे जा सकते हैं। NCERT पे इसके क्वेश्चंस दिए हुए हैं पहले एक्सरसाइज पे। सो -1 2 3 4 7 -9, ऑर्डर सबसे पहले क्या होगा इसका? क्वेश्चन व्हाट्स ऑर्डर? ऑर्डर देख लो भाई, 1 2 1 2 3, 2 क्रॉस 3, B22 एलिमेंट्स, B22 एलिमेंट बताना, ओके। सो यू कैन गेट 1 2 2 7, अब जल्दी जल्दी करना, B13, B21, B11, B23 एंड B12। अच्छा ये क्वेश्चंस प्लीज़, एक तो मैंने बता दिया, क्वेश्चन नंबर मार्क करके सेकंड, थर्ड, दैट्स गोइंग टू बी अ फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स। इसको कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कमेंट करना जिसका आंसर सही होगा, ठीक है। उसका नाम अगले वीडियो में लिया जाएगा, दैट्स ऑल आई कैन से राइट नाउ। थोड़ा सा ग्रो करें, देन विल बी हैविंग सो मेनी थिंग्स अहेड फॉर यू, ओके। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स डिस्कस करते हैं अब, थोड़ा सा अगली वीडियो में भी पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, अभी आगे भी पढ़ेंगे इसको। सो व्हाट आर टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स? टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, पहला रो मैट्रिक्स, नाम तो सुना ही होगा इसका। Any matrix having one row or all matrix of order like, let me tell you, any matrix, please keep writing because that's going to be very, थोड़ा सा conceptual होता है टॉपिक, ठीक है, इसमें थोड़ा कॉन्सेप्ट ज़्यादा पता होना चाहिए, तो that will work better for you। अब मैं any matrix having one row or say or all matrix of order, let's be very careful writing what I am writing here, 1 cross n are called row matrix, ठीक है। मतलब क्या हुआ इसका? इसमें हमने 1 को फिक्स क्यों कर दिया, n को क्यों नहीं करा, ठीक है। तो कोई भी मैट्रिक्स जिस पे एक ही रो हो, बस एक ही रो हो, रो इनटू कॉलम होता है तो एक ही रो हो, बाकी कितने भी कॉलम्स हो डजंट मैटर, दैट्स कॉल्ड रो मैट्रिक्स, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन इस पर पूछा भी जा सकता है। फॉर एग्जांपल ए मैट्रिक्स मैं अगर बताऊं तो रो क्या होता है, इट्स गोइंग टू बी इन दिस वे, हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो -1 2 3, 3 तो कॉलम, व्हाट्स द ऑर्डर? फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट्स द ऑर्डर? इट्स गोइंग टू बी 1 row into column, 1 cross n, n is here any column
that could be 3 4 5 6. So here it is on A matrix, it is 1 2 3. Okay, so order is 1 cross 3. So in this we can take any n number of examples, 5 4, that's 1 cross 2. ठीक है, तो एक रो फिक्स हो जाए, बाकी कॉलम कितने भी हों डजेंट मैटर. बाकी कॉलम में टिक्स की थोड़ी बात कर लेते हैं. कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है. एनी मैट्रिक्स हैविंग वन कॉलम फिक्स्ड or all matrix of order m cross 1. Let me write it for you. Any matrix having only one column, or all matrix of order m cross 1 are called what? That's called column matrix. Column matrix. अब भाई इसमें हमारा ये फिक्स होता है क्या, कॉलम फिक्स होता है. ठीक है, रो इंटू कॉलम होता है ना, आई इंटू जे. तो कॉलम फिक्स्ड होगा इसमें, मतलब यू हैव टू बी वेरी कॉन्शियस दैट कॉलम एक ही होना चाहिए, रो कैन बी एन नंबर्स रो. ठीक है, लेट्स टेक एग्जांपल ए. तो 5 6 अगर लिया तो यू सी हियर हमारा कॉलम एक ही है, दैट्स इन दिस वे, एंड रो हमारी 2 है. तो ऑर्डर इज 2 क्रॉस 1. ठीक है, तो ये कॉलम मैट्रिक्स की बात कर ली हमने, रो कॉलम. बात करते हैं हमारा तीसरा लास्ट, मतलब बाकी हम लोग अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स. थोड़ा पेचीदा सा होता है ये. ठीक है, मतलब ईजी होता है लेकिन जल्दी पता नहीं लगता है कि हाँ भाई ऐसी भी कोई चीज़ थी. एनी मैट्रिक्स हैविंग इक्वल नंबर ऑफ रोज, एनी मैट्रिक्स हैविंग equal number of rows and columns, or say all the matrix of order m cross m. भाई साहब इसका मतलब क्या है, रो इंटू कॉलम सेम है एग्जैक्टली, are called square matrix. Let's get you to some example. अगर मैंने लिया A -1 5 3 6 some real number, ऑर्डर अगर हम बात करें तो 2 क्रॉस 2 है, मतलब सेम रो सेम कॉलम अगर हो. ठीक है, दैट्स व्हाट इज आवर स्क्वायर मैट्रिक्स. अगर मैं अगर एग्जांपल लूँ, बेसिकली 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स के भी थोड़े दर्शन कर लेते हैं. A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33. 3 क्रॉस 3, ऑर्डर इज 3 क्रॉस 3, 3 रोज इन 3 कॉलम. ठीक है, तो इसमें एक बात बताना कि कहीं पे स्क्वायर मैट्रिक्स दिख रही है, यू कैन ईजिली ग्रैब, ये 3 एलिमेंट्स दिख रहे होंगे, दैट्स A11 A12 A22 A2 A33 एग्जैक्टली. तो इसका मतलब क्या है, इनको हम क्या कहते हैं, दैट्स बेसिकली व्हाट. सबसे पहले इसका ऑर्डर बताओ, राइट इन द कमेंट सेक्शन. ओके, तो इनको हम एलिमेंट्स को कहते हैं, दीज एलिमेंट्स हैविंग सेम रोज एंड कॉलम्स A11 A22 A33. ठीक है, इनको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट, और जिनका नहीं है इसी स्क्वायर मैट्रिक्स में तो उनको कहते हैं नॉन प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट. नॉन प्रिंसिपल
मतलब पता होना चाहिए ये चीज़ें, ऑन प्रिंसिपल, डायगोनल एलिमेंट्स। ओके, सो विल बी प्रोसीडिंग टुमारो, ओके, नई वीडियो के साथ। और बाकी तब तक एक टीपीपी ग्रुप में मिलेगी आपको इस टॉपिक से रिलेटेड, इतने क्वेश्चन से रिलेटेड। तो आप जल्दी से आके उसको ज्वाइन करिए, ठीक है। और डिस्कशन फोरम भी रहेगा उसमें पूरा। और प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, एंड इफ़ यू वांट more study related video, you can comment down below, and you can always join our Telegram channel that's free for you, with so many quizzes and so many much more study material. Thanks for watching this video. Examsro.com, bringing excellence for students.